इसमें एक और है सिनिस्टर मेरे अलावा, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं स्टेज पे बुला लेती हूँ ये जो जनाब है जिनका पूरा थॉट प्रोसेस है, पूरा आइडिया है। सर, आप तो जिस चीज पे हाथ लगाते हैं वो कान पहुंच जाती है। एक जरा सा मुझे भी हाथ लगा दीजिए स्टेज पर आके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर अनुराग कश्यप। एक सवाल अनुराग, जो एक वन क्वेश्चन, इफ आई कुड आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन, इससे पहले कि हम आपकी बाकी की कास्ट से मिले, ये 2.0 क्या है? रमन राघव 2.0। रमन राघव 2.0 ये है कि हमने एक क्लासिक फिल्म बनाई थी पिछले साल, जो कोई कभी भूल नहीं पाएगा, खासतौर से मेरे प्रोड्यूसर्स। तो उसके बाद जो मुझे बनानी थी वो रमन राघव बनानी थी, और फिर उस फिल्म के बाद पता चला कि वापस रमन राघव पीरियड फिल्म तो बन ही नहीं सकती, तो फिल्म तो यही बनानी थी। तो हमने पहले 2.0 से शुरू किया, 2.0 वर्जन बनाते हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म में, और वहां से चालू हुआ। तो पहले टाइटल आया, बाद में स्क्रिप्ट है। पहले टाइटल मैं सोच रही बिकॉज़ गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 बाद में आई थी और फिर 1 पहले आई थी, लेकिन अभी आप 2.0 पहले रिलीज कर रहे हैं 1 से पहले। ये वर्क करके तो 1.0 पे आएंगे। ऑलराइट, तो अभी हर एक रमन को उसके राघव की, यिन को उसके यांग की जरूरत होती है, तो अब हम बाकी के आपकी स्टार कास्ट को स्टेज पे बुलाएंगे। अनुराग सर, विकी कौशल, लेडीज एंड जेंटलमैन, विकी कौशल। जैसे कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 2 साल के अंदर दूसरी पिक्चर आप लेकर जा रहे हैं सीधा कान में। पिछले साल हमने सुना था कि जब पहली बार इनको आप ही ने खबर दी थी कि पहली बार ये कान जा रहे हैं और सूट वूट सिला लिया जाए, क्योंकि अब बाहर जाने का मौका मिल रहा है, इंटरनेशनल जाने का मौका मिल रहा है। विकी, दोबारा जा रहे हैं आप अनुराग सर के साथ, अपने थैंक यू बोलो कोई दिल से एकदम। और आलू पराठे खिलाए, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। पर हाँ, पिछले साल भी मुझे फोन आया था, तो सर ने सीधे न्यूज ऐसे नहीं दी थी कि हम कैन जा रहे हैं, उन्होंने सीधे कहा था सूट सिला ले। और इस बार क्या बोले? इस बार उन्होंने कहा कैन जा रहे हैं। तो सूट है ना पिछले साल, पिछले साल का सूट रिसाइकिल ड्राई क्लीन करा ले, कान जा रहे दोबारा से। सो विकी, आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर? आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर? नवाज सर, सो विकी आप जरा प्लीज इंट्रोड्यूस करेंगे। अनुराग सर, आप इंट्रोड्यूस करेंगे मीडिया को। ट्रेलर दिखाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी फिल्म की एक और कास्ट है यहाँ पे, एक्चुअली 2 और कास्ट है। पहले दिस गर्ल हु वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द फिल्म एंड शी इज टेरिफिक इन द फिल्म, यू विल सी है शोभिता धूलीपाला। एंड एक आदमी जिसने उसको ढूंढा, और फिर एक और रोल था फिल्म में, जो उसने क्या किया कि उसने इतने गंदे गंदे ऑडिशन दिखाए, बोला ये रोल मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मुकेश छाबड़ा, शोभिता धूलीपाला, एवरीवन। My very many partners in crime. There's Ram Sampath, the music director, who's done some incredible score for the film. There's Jay Oza. The cameraman is, it's also his first film. अरे My producers, Mr. Vikramaditya Motwani. Mr. Vikramaditya Motwani. And Madhu Mandela. नवाज सर, जब आपकी मूवीज देखकर ऐसा लगता है कि अब इससे आगे बढ़ के नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या करेंगे, और फिर हम अगली मूवी का ट्रेलर देखते हैं और पता चलता है कि क्या करेंगे इससे आगे बढ़कर। इस किरदार में घुसने के लिए क्या तैयारियां की सर आपने? एक्चुअली तैयारी मुझे जब भी इधर से बॉल मिलती है तो तभी से तैयारी होनी शुरू हो जाती है। 2 दिन मैं गया था, बाहर चला गया था बिना किसी को बताए, और खुद ही डरने लगा था अपने आप से जब इस रोल की तैयारी कर रहा था। तो आया और फिर आके शूटिंग शुरू हो गई, और शूटिंग करते करते ऐसा कुछ हो गया था, मैं 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। और उसमें मैं जो सीन करके आया था, वो चाय वाला सीन था ना, कि ये वाला, तो वो सीन बेहोशी में वो सीन गुनगुना रहा था मैं, जबकि वो करके आ गया था मैं वो सीन। तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया इनको कि क्या कर दिया मेरे हस्बैंड का, क्या से क्या बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। और उस समय जवाब क्या था सर आपका कि क्या कर दिया हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ? What have you done? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो
मैं तो सिर्फ हम लोगों को तो एक ही चीज़ सिखाई गई है शुरू से कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो और उसमें लोगों को झोंक देते हो, उसके बाद सब अभिमन्यु बन जाते हैं, अपना रास्ता खुद ही ढूंढते हैं। अंदर छोड़ के बस अब निकल लो बेटा बाहर। फैंटास्टिक। ये क्या इज एवरीथिंग ऑलराइट? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज ओके? ऑलराइट, काम डाउन, सेटल डाउन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आराम से विल आराम से। अरे इतना मतलब ट्रेलर का इफेक्ट हो गया तुम्हारे ऊपर। आराम से मेरे दोस्त, चीते, काम डाउन, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो अनुराग सर अभी बाकी की कास्ट को स्टेज पे बुलाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर विकी कौशल। मतलब विकी, आपने अपने आप को इस कदर प्रूव कर चुके हैं, आप मूवी आपकी कांस जा चुकी है, कांस में आके जीत के आ चुकी है, लेकिन फिर आपने ऑडिशन दिया इस रोल के लिए अनुराग कश्यप साहब को। प्लीज टेल अस दैट स्टोरी। मुझे फ़ोन आया था अनुराग सर का एंड उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म बना रहा हूँ रमन राघव, जिसमें एक सीरियल किलर है और एक कॉप है। तो मैं कॉप के लिए तुझे सोच रहा हूँ, पर मेरे जहन में और भी 3-4 नाम है। सो आई वांट यू टू गिव अ टेस्ट, ऑडिशन। तो ऑडिशन तू दे, एंड 5 दिन बाद मुझे ऑडिशन देना था एंड छाबड़ा जी ने ऑडिशन लेना था मेरा, तो दो सीन्स दिए गए थे मुझे। तो अब सर ने उस फ़ोन कॉन्वर्जेशन में मुझे एक हल्का सा ब्रीफ दिया था कैरेक्टर का, और फिर उस ब्रीफ देने के बाद मुझे कहा कि पर तूने ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अब तो पूरी कोशिश करूंगा अगर हो सका तो। फिर बट ही वाज ट्रू टू द पॉइंट्स दैट ही वाज मेंशनिंग कि व्हाई ही वाज स्केप्टिकल अबाउट इट, एंड फॉर दैट मुझे लगा कि कुछ अलग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने ऐसी, मुझे पता नहीं था वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट फॉर 5 days देन आई लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम, लाइट्स नहीं ऑन करता था, पर्दे बंद करके बस बैठा रहता था, एंड मोबाइल ऑफ कर दिया, फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं। तो 4-5 दिन वैसे गुजरे और बाय द एंड ऑफ इट आई वाज वेरी इरिटेटेड। मुझे बस था यार मैं ऑडिशन दे दूँ, मैं वापस सिविलाइजेशन में आना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। उसके बाद 5 दिन बाद मैंने ऑडिशन दिया 12 बजे के करीब दोपहर को छाबड़ा जी के ऑफिस में, एंड मैं घर जा रहा था खुशी खुशी की ऑडिशन हो गया, चलो फैमिली के पास जाते हैं। एंड उसी दौरान फ़ोन आ गया कि अनुराग सर आए हुए हैं, उन्होंने फुटेज देखा है तो तुझे बुला रहे हैं। एंड मैं वापस आया एंड मैंने सोबिता के साथ ही ऑडिशन दिया था, मैंने और सोबिता ने साथ में दिया था, वी वर सिटिंग टुगेदर। एंड तब अनुराग सर ने डिटेल में कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में पूरा एक तरीके से नरेशन दिया। तो मुझे लग रहा था कि ये इसलिए दे रहे हैं कि अब बेटा रीटेस्ट देना, अब क्योंकि तुझे पता है कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, अब रीटेस्ट देना। तो मैं उस तरीके से मैं सुन रहा था। एंड एंड में उन्होंने बस कह दिया, अच्छा बाय द वे आई एम लॉकिंग यू फॉर द पार्ट, एंड आई वाज लाइक तो मैं, क्योंकि मेरी जर्नी इनके साथ शुरुआत हुई है एक्चुअली अनुराग सर एंड नवाज भाई बोथ, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर में एडी था एंड 10th मतलब लास्ट एडी हुआ करता था, एंड नवाज भाई के सामने क्लैप्स देना, इनको बुलाना, सर शॉट रेडी आ जाओ। एंड टू दिस डे व्हेन आई हर्ड कि तुम ये फिल्म कर रहे हो, इट वाज जस्ट टू स्पेशल फॉर मी कि मुझे रजिस्टर नहीं हुआ। एंड देन वी केम टू फैंटम ऑफिस एंड आई मेट नवाज भाई, और सब कुछ बड़ा सरियल था उस दिन। जहाँ मतलब 5 मिनट के लिए हमारा 3G से 2G हो जाता है फोन, और मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सबकी, वहाँ पे 5 दिन के लिए आपने खुद को सिविलाइजेशन से दूर रखा। नवाज सर, डेडिकेशन सर फॉर द रोल ना, विकी की डेडिकेशन फॉर द रोल। स्पीकिंग ऑफ इंटरनेट ऑन योर फोन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अ फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ थिंग, अगर आप अभी फेसबुक पर जाएं और अगर अभी आप फेसबुक पर चेक इन करें, जो वो वॉचिंग वाला ऑप्शन आता है ना, ऐसे वॉचिंग, तो अगर आप अभी यहाँ पे चेक इन करेंगे, जाकर ट्राई कर लीजिए अपने फोन में, वॉचिंग रमन राघव 2.0 ट्रेलर, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन लॉन्च किया है, स्पेशली वो जो ऐसा आंख वाला विद दैट, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन है। इफ यू गाइज अपडेट योर स्टेटस ऑन फेसबुक राइट नाउ, दैट जेंटलमैन इज लुकिंग वेरी हैप्पी राइट देयर, yeah, it's true. So if you update your Facebook status right now, you'll get that special रमन राघव इमोटिकॉन। तो जाइए और सबको बताइए कि सबसे पहले जो ट्रेलर है इस पिक्चर का आप ही ने देखा है। सीटी किसने मारी थी? जरा जोर से मारो सीटी। फैंटास्टिक। ऑलराइट, सो अनुराग सर, अब हम बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं इस मूवी से उनको स्टेज पर हम बुलाना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले मुकेश छाबड़ा साहब, आप जरा स्टेज पे आ जाए, हमने खुद को कास्ट कर लिया फाइनली किसी फिल्म में। खुद को कास्ट करने का आइडिया कहाँ से है मुकेश जी? जितने भी आइडिया आते हो यहीं से आते हैं। तो मैं तो बस आइडिया को फॉलो करता रहता हूँ, तो ये सब काम इनका ही है, सूत्रधार वही है, और मैं इन्हीं की फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, बाकी कहीं होती नहीं है मुझसे। Fantastic. And the one beautiful face that we're going to be seeing in this movie right now, can I invite on stage Miss Sobita once again? Miss Sobita Dhulipala, everybody, for the first time ever.
आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल पैजेंट्स में एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा रही हैं आप. क्या ज्यादा स्कैरी रहता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना या अनुराग कश्यप की पिक्चर को रिप्रेजेंट करना कान्स में? Why is What that is a more question? Why is that a question? Because I don't know. What is more nerve wracking? क्या आपको ज्यादा मतलब ज्यादा नर्वस किस चीज को लेकर रहते हैं आप? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया या इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? I think when you're representing your country, I don't know. I can't. It's just one thing. In the audition, जब मैंने test किया था, after that point, when he told me that you're on board, I think I took on to a new identity altogether. So तब तक मैं जो थी, chapter close. Here is a new beginning. You know, yeah. There you go. Well, so with that, can we have a huge round of applause? First time ever in a movie. Yay! All right, अभी जो बाकी की टीम है स्टेज पे, can I invite Mr. Vikramaditya Motwane once again, please? Mr. Vikramaditya Motwane, Mr. Madhu Mantena. Madhu ji, please एक बार आप भी आ जाएं स्टेज पर, and Mr. Shivashish Sarkar. जो इतनी देर से हम 1 घंटे से जो लूप पर सुन रहे हैं और जो भी हमने 4-5 टीजर देखे हैं और जो भी ट्रेलर देखा है, the one big thing in my personal opinion that held everything together, the music of the movie. Can I invite up on stage Mr. Ram Sampath? Huge round of applause. This is all Mr. Ram Sampath. This is all Ram doing. Mr. Sampath, you're fantastic. सर, आपसे सवाल है मेरा कि जब ऐसी एक मूवी आप बना रहे हैं जो वाह इतने सारे माइक्स एक साथ, जब एक ऐसी मूवी आप बना रहे हैं, एक ऐसी मूवी पे जब आप काम कर रहे हैं, तो अनुराग ने आपको आकर क्या बोला कि वो क्या चाहते हैं ऐसे म्यूजिक से? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, टीजर्स जितने भी लोगों ने देखे हैं अभी तक, वो म्यूजिक से ज्यादा डर गए हैं, नवाज की हरकतों से ज्यादा वो म्यूजिक सुन के ज्यादा डर गए. नहीं, वो हो ही नहीं सकता. नवाज इज जस्ट टू स्कैरी. But I gotta tell you, I don't think I've ever had this much fun on a film, and I don't think I've worked on a better film. So Anurag, thanks. It's just been a dream. It's been an unbelievable ride. दूसरी बात क्या है कि I think the most special thing about the film is the fact that I think the performances are just unbelievable. I mean, Mukesh ji, you've changed idlis for me forever. That's an inside joke. Yeah. Clearly. Yeah, and I'm South Indian, so imagine what has happened to my life. What has Mukesh ji done to you? You have to watch it. You have to watch it. It's unbelievable. It's a very, very darkly funny film as well. And मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग मतलब ट्रेलर को देख के हंस भी रहे थे, because that's exactly what the film is about. And the music has been a lot of fun. So I'm just delighted. Fantastic. अनुराग सर, एक आखिरी सवाल before we open it to Q&A for the media. जो चिरचिरे टीजर्स रिलीज किए हैं आपने, उनके पीछे क्या आइडिया था? एक सेटअप है घर का, एक रेस्टोरेंट का, एक ऑटो का. I think उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से 2 लोग दे सकते हैं. एक है वासन बाला, जिन्होंने सारे टीजर्स बनाए हैं, जो इस फिल्म के को राइटर भी हैं, और वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं. वासन बाला is here. वो हमारी फिल्म के को राइटर भी हैं, और दूसरे रंजन सिंह हैं. ये लोग ने बैठ के जाए. रंजन जी स्टेज पे नहीं आएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए. वासन is the best person to answer that question. Hi Vasan, hello, good evening. Hi, how's it going? Good, very good. अब आप बताइए, चलिए यही सवाल आपसे कि जो 4 छोटे-छोटे टीजर्स आए, घर का, रेस्टोरेंट का, रिक्शा का, और चौथा कौन सा था? There was another one. घर का. सिलेंडर वाला, जो मेरा पर्सनल नाइटमेयर है जिंदगी में. तो इनके पीछे क्या आइडिया था वासन? The idea was Ranjan's. I was jobless, so he said direct something. That's it. मुंह छुपा के बैठे हैं वहां पर. So it was his idea. I just gave me a camera and asked me to He shoot acted it. also in one of the. Yes, Yeah. वो रेस्टोरेंट वाले सीन. रंजन सिंह अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे किसी को खड़े होकर. He's just sitting there and giggling like a schoolgirl. So cute. All right, ladies and gentlemen, the cast and crew of Raman Raghav 2.0. I just want to invite Jay Oza also. He's my cameraman. He's there somewhere. He always disappears. He likes to disappear. Behind the camera. And he's first time looking like a normal human being. I think पहली बार नहाया भी है. चलिए, अब आपके हाथ में कैमरा माइक पकड़ा ही दिया है, तो जरा ये बताएं, अनुराग कश्यप की विजन को स्क्रीन पे उतारने में मतलब what is that process like?
टू मी मतलब अनुराग सर के साथ काम करना मतलब ऐसा होता है ना लाइफ में एक बार कुछ काम करो बोलते गंगा ना है, वो वाला था नवाज सर और अनुराग सर के साथ. सो या French Riviera नहाएंगे सर अभी जाके. लर्निंग प्रोसेस, इट वाज ग्रेट फन वर्किंग. काफ़ी ऑर्गेनिक था द होल प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग. सो या आई जस्ट काइंड ऑफ फॉलोड व्हाट ही हैड टू टेल मी एंड आई जस्ट काइंड ऑफ इन लोगों का एक आपस में सीक्रेट एक कोड वर्ड था, इंग्लिश और देसी. तो ऐसा होता है मतलब जब भी हम लोग कोई खतरनाक सीन करते थे तो लाइटिंग कैसे करनी है, इसको इंग्लिश इंग्लिश. और जब हम लोग लाइट सीन करते थे तो देसी देसी. All right, here we have it. We have the cast, we have the crew, we have the writer, the director. A huge round of applause. Can we hear it for Raman Raghav 2.0? Everyone, right at the back. Everyone sitting at the back. अभी हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं, अगर वो शांत हो गए तो हम यहाँ तस्वीरें खींच सकते हैं. And if there's any questions, if anybody has any questions, I think there will be a mic going around, and we can ask questions if any. And I'm going to get off the stage now. Hi, my name is Alok. है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरा सवाल है कि कभी आप मांझी बनते हैं, कभी आप वासेपुर में आते हैं, कभी तो ये जो किरदारों के लिए जो आप तैयारी करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक साइको का एक किरदार था, तो वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर फिल्म से आप निखरते हैं. मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए. बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताता है आपको उस तरीके से करते चले जाओ. मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज़्यादा कुछ सोचना वोचना इतना होता नहीं है. अनुराग, कोई दिवाली के पीछे भागता है, कोई गणतंत्र दिवस पे, कोई स्वतंत्रता दिवस, सबकी अपनी डेट्स फिक्स हैं. आप क्या कांस के लिए फिक्स करते हैं या आपकी रिलीज डेट क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारी रिलीज डेट जो है हमारी फिल्म कब तक रेडी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अक्सर हमारी रिलीज डेट सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है. विकी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वासेपुर में आपने बताया कि 10th AD थे, तो आपने क्या सीखा ऑन सेट, क्योंकि अनुराग भी वहाँ मौजूद थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहाँ पे मौजूद थे. आलोक भाई, मैं तो यही सीख रहा था फिल्म कैसे बनती है. मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले. तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था कि एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की फिल्में कैसे बनती हैं और इतने सारे लोग साथ में मिलकर फिल्म कैसे बनाते हैं. मैं बस वो सीखने गया था. एंड आई फील लकी कि वो सीख मुझे वासेपुर जैसे एक जर्नी से मिली है, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म थी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, और टीम बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी. तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी शुरुआत रही मेरी इंडस्ट्री में, बीइंग एन एडी ऑन वासेपुर. नवाज, ये कहना ज़्यादा नहीं होगा, हाइट डज नॉट मैटर, और आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और आपने ये प्रूव कर दिया यार कि हीरोइन की ज़रूरत नहीं है. हीरोइन की? आज को तो सख्त जरूरत. यू आर द हीरो एंड हीरोइन. मैं तो क्या कहना चाहेंगे, और सब प्रेम क्या दे रहे हो आप इसमें? मैं तो शुरू से चाहता हूँ कि मेरी कोई हीरोइन हो. तो जब वो नहीं मिली तो मैं खुद ही हीरोइन वाला पार्ट में मैं खुद ही कर. चलो नहीं, और सब प्रेम क्या बांट रहे हो आप इसमें? सब प्रेम बस आप आए देखें, सब प्रेम प्यार से देखें. And Anurag, you're lucky. Usually what happens when the film flops, people, I mean, everybody points at the director. But for Bombay Velvet, you've been lucky, nobody pointed at you. Why is it that when the film does not do well, I think when a film director को point out करते हैं? No, I think when a film fails, it's 100% the director's fault. It's nobody's fault. So if Bombay Velvet didn't work, it's entirely my fault. Because the director is the only one who has the power to say no. एंड बहुत जगह जहाँ मुझे मना करना चाहिए था या नो करना चाहिए था या स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, तो गलती सिर्फ मेरी है. जब फिल्म अच्छी होती है तो उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होता है. You are being humble. No, I'm not. It's a fact. It's a fact. Anybody will tell you that. Rupesh. Hi, this is Karmik Verma here from ikarmik.com. मेरा सवाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी से है. नवाज सर, congratulations. पूरे मर्डरर लग रहे हो आप, और जो पोस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डरावना है. मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, और
काफ़ी बड़ा मामला हो गया था, पुलिस तक भी बात पहुंच गई थी। कहीं उनको डराने के लिए तो आपने ये रोल वगैरह नहीं लिया है? नहीं, फिल्म तो खैर मैंने उससे पहले बन चुकी थी फिल्म, तो थोड़ा सा कुछ रह गया होगा तो पता नहीं। लेकिन अब हालात कैसे हैं वहाँ पर? अभी बहुत अच्छे हालात हैं, सब सारा जो है वो कोर्ट में चल रहा है बाकायदा, और बहुत सप्रेम चल रहा है। Okay, the next question is for Vicky. Vicky, can you tell us how do you choose your roles, or are the roles choosing you right now? अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं सबका ऑडिशन दिया, तो मैंने किसी को चूज़ नहीं किया है, उन फिल्मों ने मुझे चूज़ किया है। एंड आई एम हैप्पी कि ऐसी जर्नी रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 10 फिल्में में से एक किया, यार ये फिल्म मेरे लिए सही है, तो वैसा कभी हुआ नहीं। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। हाँ जी, विकी ने अभी तक 3 ऑडिशन दिए तो तीनों क्रैक किए। Congratulations, Chawda ji. You just won an award day before yesterday. For what? Tassel Award मिला है सर आपको? हाँ सर मिला। ये क्या है Tassel Award? Okay, finally, Anurag, the question is to you. Of course, we all know that Bombay Velvet did not do well, but you were talking about some stands right now. Were there other situations in this movie that you had to take stands for? No, it's not that. It's like what happens is you're making a film and you start out making a film and there's a film that you're going to make. And midway the process kind of changes. You forget why you started, in the first place, why you wanted to make the film. So wo jo process hai. And sometimes we get into, a lot of times we need to put our foot down and say, no, this doesn't go with the film. And we give in to a lot of pressures. We go on a back foot. So I think my biggest constraint was, जब क्या होता है कि एक फिल्म का बजट बहुत बड़ा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बैकफुट पे आ जाते हो। तो वो जो बैकफुट पे आना होता है वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो आप मतलब कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वो कोहली को सामने जाके खेलना पड़ता है। तो जब पीछे जाते हो ना, धीरे धीरे हिट विकेट हो जाते हो, तो वैसा हो गया था कुछ। मेरा सवाल है, हाय दिस इज सोहेल। नवाजुद्दीन, पिछले दिनों 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस दौरान आप नहीं थे, लेकिन मिस्टर अमिताभ बच्चन ने आपकी बहुत तारीफ की थी और उन्होंने कहा था ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। क्या कहोगे इसके बारे में एक्चुअली व्हेन इट कम्स फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ट्रेलर पे इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था पुणे में और क्लाइमेक्स शूट चल रहा था, तो आना तो चाह रहा था बट किसी वजह से नहीं आ पाया। और बच्चन साहब ने तारीफ़ की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने खुद उनसे काफ़ी कुछ सीखा है शूटिंग के दौरान और बाहर अंदर सब। मेरा सवाल है नवाजुद्दीन से सवाल है मेरा, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। इस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कह रहे हैं? इस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? चैलेंज यही था कि ठीक तरह से हो जाए कैरेक्टर, मतलब, और ये था क्योंकि बहुत ही, चूंकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कुछ इसकी अपनी अलग फिलॉसफी है, अलग थॉट है। जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं वो गलत है, वो उसके लिए सही है ना। तो ऐसे ब्रेन में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो तभी जस्टिस कर सकते हैं आप जब आप उसकी थ्योरी को बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत। नवाज, मैं संजय मिश्रा BBC से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप कमर्शियल फिल्म के लीड हीरो हो गए हैं, तो अब अपने स्ट्रगल के दौर को अगर किन्हीं शब्दों में बांटना हो तो कैसे देखते हैं, और क्या अब उन फिल्मों के लिए सोचना पड़ता है साइन करने से पहले जिनमें कम पैसा मिलता है, दोस्तों की है या उनका कहानियाँ उनकी अच्छी हैं, क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं कमर्शियल फिल्मों में, क्या कहेंगे? तो थोड़ा शॉर्ट में बता दो, थोड़ा सा सॉरी। अब आप मतलब अमिताभ बच्चन के साथ, सलमान खान के साथ, रमन राघव, मांझी करते हैं, लीड शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रगल के दौर को, जो आपका स्ट्रगल टाइम था, उनको किन शब्दों में सोचते हैं? अगर सोचना है, कहना है उसके बारे में, तो किन शब्दों में कहेंगे? और दूसरी बात है कि क्या उन फिल्मों के लिए जिनकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं या जिनमें कम पैसे मिलते हैं, दोस्तों की फिल्में होती हैं, उनको करने से पहले अब सोचना पड़ता है कि टाइम नहीं है? हाँ, ये तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब किस तरह की क्या जवाब दूं, मेरी सच्ची बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है बट मेरी एक्चुअली थोड़ा सा समझ में नहीं आया।
अनुराग हाँ मतलब जो सही होगा वही चुनेंगे अपने उस वक्त के हिसाब से। नहीं थोड़ा हीरोइन मिले तो अच्छा है ना। अनुराग स्मिता हियर। अनुराग एक तरफ आप रमन राघव बना रहे हैं, दूसरी तरफ रामू जी वीरप्पन बना रहे हैं, तो क्रिमिनल्स पे फिल्म में मतलब एक तरफ मैरी कॉम बन रही है, तो इस फिल्म के पीछे क्या सोच अप्रोच थी? क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी, मैं तो वो हम लोग हमारे यहाँ ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं। हमारी तो कंट्री ऐसी, यहाँ पे हर चीज़ रोज़ ग्लोरीफाई होती है जो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये फिल्म जो है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, और ये फिल्म जो है मतलब ये फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एंड वो आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक फिक्शनलाइज, एक थ्रिलर की तरह एक फिल्म, ये एक थ्रिलर की तरह है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अक्सर घटती हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं, और वो कैसे उसको एक कहानी की तरह पिरोया गया है। जॉनर फिल्म है, और जॉनर फिल्म्स अक्सर जो है चाहे वो हॉरर हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे सस्पेंस हो, चाहे चेस ड्रामा हो, वो अक्सर जो एक कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिक्स लेके घूमती हैं सोसाइटी का, और जिनको और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। तो इस फिल्म में भी वैसा ही है कुछ। अनुराग आप इतनी डार्क फिल्में बनाते हैं, डार्क टोन फिल्में, कभी आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज महसूस हुआ? मेरी एक थ्योरी है, जो बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म बनाते हैं वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। आप कभी उनसे मिलके देखिएगा, और जो आदमी जो अपनी सारी डार्कनेस स्क्रीन पे निकाल देता है अंदर बहुत हल्का होता है। Hi Anurag, over here. Towards your left, over here. When you make a film on a real life, based on a real life character, does it get difficult? I still can't see you. Huh? Yeah, tell me. When you make a film based on a real life character, does it get difficult or things get easy? No, it's always very difficult, but this is not really based on a real life character. This is actually inspired from him, and because that character was in the 60s, this film is based now, in today's time. And it's difficult because you're starting to say something, you're treading a very dangerous line, and you have your own sense of responsibility. So आप ऐसी कहानी कह रहे हो तो आपको इस तरह से कहना है कि इसके सारे एक तो पहलू जो है कहीं ना कहीं आपस में समझ में आ जाएं, बंध जाएं। एट द सेम टाइम पिक्चर जो है ऐसी कहानी आपको बांध के रखे, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जो एक्टर के साथ आप मिल के करते हैं और पूरी टीम मिल के करती है, उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बायोपिक होती तो और 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होती। Sriram Raghavan has also made a film on Raman Raghav. Sriram Raghavan made a film. Documentary, yeah. No, it's not a documentary. It's a fictional 1-hour film, and that was the first film that I worked on when I came to Bombay. So that's how I know the story, and that's how since I've been obsessed with the story since then. So I came when the film was finished shooting and it was doing post-production, is when I had joined them. Anurag, we're going to take the last few questions now. No, this gentleman right here. How are you? So my question actually was coming to that only because you started somewhere with Raman Raghav. You actually then did Otto Narayan. You actually deal with a lot with murders and. No, in the sense, there was a time we were doing a whole lot of stories on the serial killers of India. There's a lot of research we had done, and I think 3 फिल्म के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था. उसमें से 1 मैंने लिखा था और 2 पे मैंने काम किया था. तो मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था. तो घूम फिर के 23 साल में वापस वो एक जर्नी पूरी हुई है, सर्कल पूरा हुआ है. Over the last 20 years, your understanding or the way you look at, let's say, serial killers or psychologically defunct people who kill people, how do you actually see your perspective change on such characters? It changes all the time in the sense there's a much deeper understanding of it. So for me, this film is actually a character study of 2 people, and while it is like a cat and mouse chase, और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में, मतलब ये एक फिल्म है जो इसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है कि एक बार आप लोग देखें उसके बाद. हाँ, तो उसके देखने से पहले कुछ भी बोलना इस फिल्म के बारे में रिवील करना है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मूवी दैट देखने के बाद बहुत सारी बातें हो सकती हैं और घंटों घंटों हो सकती है. बट हाँ, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है. और मेरा ऑब्सेशन तो शुरू से रहा ही है. और जब आप बहुत इंप्रेशनेबल होते हो और बहुत यंग होते हो और आप किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली देखते हो, ऐसी एज में मैंने जब वो हिंदी में एक आता था रशिया से ट्रांसलेटेड क्राइम एंड पनिशमेंट, तो हिंदी में पढ़ा था मैंने दोस्तोयस्की का. हमारे फैजाबाद में ऐसा ट्रांसलेटेड आता था, सारा रशियन लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट होकर आता था. तो आई थिंक जो जब से दोस्तोयस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा था और वो
सारा दोस्तोवस्की पढ़ा था, तब से अंदर घुसा हुआ है। और फिर आप एक सिरे में चलते चले जाते हो, और जितना भी आप पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, इतना टाइम मैंने स्पेंड किया वो प्रोजेक्ट में शिवम और श्रीराम राघवन और शिवम नायर के साथ। इतनी पुलिस फाइल्स पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा है। वो जो पुलिस ऑफिसर था कुलकर्णी, उनके सबके मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स में चीज़ें पढ़ी थी। तो वो सब चीज़ें पढ़ के धीरे धीरे आपको समझ में आता है, और आप समझते हो कि मतलब इट हैपन्स फ्रॉम द लीस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रंट। आप कोई भी क्राइम के बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि एक ऐसा नॉर्मल साधारण आदमी कैसे एक मोमेंट में कुछ कर बैठता है और क्यों करता है, और फिर उसको ढूंढने में एक कहानी बनती जाती है। हम लोगों को, मेरा क्यूरियोसिटी हमेशा से वही रहा है। नवाज, अनुराग, towards center. The trailer looks amazing. यहाँ पर आपकी जो लास्ट फिल्म थी बॉम्बे वेलवेट, जैसे आप ही बता रहे थे, लोगों ने काफ़ी कुछ कहा फिल्म के रिलीज़ के बाद, बट ये ट्रेलर देखकर हम कह सकते हैं अनुराग कश्यप का एक जो लॉस्ट ग्लोरी और जो ऑरा था वो इस फिल्म से रिटर्न होगा। यार मैं तो वही हूँ, और मैं ना तो कहीं गया। जब आदमी कोई बोलता है ही इज़ बैक, मुझे लगता है क्या हूँ मैं, यारी रोड से वारसोवा आया हूँ कि कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं उसी घर में रहता हूँ, उसी ऑफिस से काम करता हूँ। सो मैं तो वही रहूँगा। वो लोगों की नज़र में और आता और जाता है। तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं, आप बताइए। आप जी, आप तो सेम है। और जैसे आपने कहा था बॉम्बे वेलवेट में ओवर बजट हो गया था, एंड ओवर बजट नहीं हो गया था, बहुत बड़ा बजट था। ओवर बजट तो कभी नहीं होता। बट कह सकते हैं रमन राघव, इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म, तो आप आई वोंट से इट्स, आप सब पिक्चर आप फिल्म देखिए, फिल्म जितनी आपको बड़ी दिखती है और जितनी है उतनी है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग फिल्म इस तरह से नहीं बनाते हैं कि फिल्म आपको लगे कि अरे इस फिल्म में पैसे ही नहीं थे हमारे पास खर्च करने को, या इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए खर्च करने को। आई थिंक वो फिल्म एक फिल्म होती है, और फिल्म का एक अपना इकोनॉमिक्स होता है, और फिल्म अपने हिसाब से बनती है। इंटेंशन ही होता है कि फिल्म सही बनाई जाए। नवाज, हाय दिस साइड भावना फ्रॉम जी न्यूज़। नवाज, मैं जानना चाहती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम पे एक बायोग्राफी बन रही है, और ऐसी खबरें आ रही है कि आप वो रोल करने वाले हैं। नहीं, मैं अभी तो मुझे तो नहीं मालूम है बट अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। वो तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आएगा तो मेरे पास। और इसके अलावा आपने मांझी फिल्म की थी, वैसे ही एक करेक्टर, एक और रियल लाइफ स्टोरी आई है। एक महाराष्ट्र के गांव में एक दलित इंसान ने 40 दिन में पानी खोद के निकाला है अपनी पत्नी के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए, और क्या उन पे भी कोई पार्ट 2 बना सकते हैं आप लोग? केतन सर ने बनाई थी एक्चुअली ये फिल्म, मांझी द माउंटेन मैन। अगर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत आइडिया, तो इस पे भी बनना चाहिए कुछ। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। अनुराग, this is the last question. Hi अनुराग, yeah. Mike, हाँ, right at the back, yeah. अनुराग यहाँ। अमूमन आपकी हर फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है पास होने के लिए, तो इस फिल्म को क्या कुछ कट्स मिले हैं, या किसी तरह का स्ट्रगल हुआ है, या उस वजह से डिले हुई है फिल्म, कुछ बताएंगे? अभी तो देखेंगे क्या होता है। No, reports suggested that you got 6 cuts. Is Huh? that true? Hello? There were reports here, right at the back. Right, there, she's right there. हाँ जी, हाँ. Yeah. So reports suggested you got 6 cuts. So are you satisfied with it, or? I think this film, censor board actually in a way has been because they actually liked it and whatever. But for me, in this film, there are many things that I want them to stay intact. So for me, I would not be satisfied with a single cut. And to avoid any kind of a cuts, whatever it will take, we'll do. Vikramaditya, what was the intrigue point that you agreed to produce this film with Anurag? I mean, I know y'all are together, but still. He put a gun to our head. He put one of those things to our head. Could you elaborate a little bit? We love the script. We love Anurag. We love the script. We love Nawaz. You can't say no. It's like I'm saying, it's like holding a gun to your head, because it's like it's a great script. आप ना बोलें कोई और करेगा, तो उससे अच्छा हम लोग ही कर दें। अनुराग, इतनी सारी सुपर हीरो की फिल्म्स जो हैं वो इंडिया में चल रही हैं। आप पहले था कि डोगा आप बनाने वाले हैं, तो कब आप डोगा, नागराज भेड़िया, सुपर कमांडो ध्रुव ऐसा कुछ बनाएंगे भारत के लिए? अभी मैं एक एक करके जा रहा हूँ, और मैं एक एक करके देखूंगा। वो हर फिल्म डिसाइड करेगी नेक्स्ट फिल्म में क्या बनाऊँ।
नवाज एक लास्ट सवाल बहुत सारी स्क्रिप्ट्स यार हैं ये हमारे पास जो हम माइक काम फिर कर घूम गए बीच में। नवाज मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा था कि मूवी के दौरान आप मतलब ऐसा असर आ गया था कि बेहोशी में भी आप एक सीन रिक्रिएट कर रहे थे, तो जब ये फिल्म खत्म हुई तो उसके बाद अपने इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए कितना वक्त लगा आपको, और कुछ कोई और ऐसा कोई किस्सा हुआ था आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज? एक्चुअली मैं मूवी ख़त्म होने के बाद चला गया था अपने गांव चला गया था, तो वहाँ पे रहा, जैसे अक्सर जाता हूँ मैं, तो वहाँ रहा 10-12 दिन तक। तो जब लगा कि हाँ ठीक ठाक है अभी सब मामला अब चलो फिर वापस बम्बई। All right, that about wraps it up. That wraps it up for the questions. Thank you very much, everyone. Members of the media, press, everybody, thank you so much. यहाँ पे आपको जाने से पहले एक प्रेस किट दी जा रही है जिसमें there are these sunglasses, रमन राघव sunglasses और एक ऐसा गन है which we don't have to put to your head. पेन ड्राइव है. फोटोज खींच लीजिए, सब बिल्कुल खींच लीजिए.